राम फल भारन नमी बेटप सब रही भूमि निराय। पर उपकारी पुरुष जिमें न वहीं सुसंपत्ति पाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ जाते हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री राम। देखी राम अति रुचिर तलावा, माँ जनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। श्री राम। तहें पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करि निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। श्री राम। बिरहवांत भगवान तहि देखी, नारद मन भा सोच बिसेखी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। श्री राम। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊँ जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचारि नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जानकर देखूँ, जाकर देखूँ, फिर ऐसा अवसर ना बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। श्री राम। गावत राम चरत मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दांडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उर लाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। श्री राम। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत पूछ कर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। श्री राम। नाना विधि विनती करे, प्रभु प्रसन्न जी जानि। नारद बोले वचन तब, जोरि सरोरहु पान। लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगऊँ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर आजामी। हे स्वभाव से ही उदार प्रभु श्री राम जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहु की करऊँ दुराऊ। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कुछ भी छुपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिससे मैं मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछुआ दे नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बोले हर साई, अस वर मांगऊँ करऊँ डिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है,
ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ श्री राम। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यज्ञ खग बगन बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर के हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो श्री राम। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम और गण विमल, बसहु भगत और व्योम। लखन श्री रामचंद्र की जय। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यह पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें श्री राम। एवमस्तु मुनि सन कहयो, एवमस्तु मुनि सन कहयो, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायउ माथ। लखन श्री रामचंद्र की जय। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया श्री राम। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जवहि प्रेर्यो निज माया, मोहहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित कर मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूँ कीना। प्रभु कहि कारण करे न दीना। सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको भजते हैं, करहूँ सदा तिनके रखवारी। जिम बालक राखें महतारी, गहे शिशु बच्छ अनल अहिधाई। उतहि राखे जननी अरे गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करता है। छोटे बच्चा जब दौड़कर आग की ओर सांप को पकड़ने जाता है, तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्राण भय तहि सुत पर माता, प्रीत करहि नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती। अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान हैं, और तुम्हारे जैसा अपने बालक का मानना करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है श्री राम। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दोहे कहे काम क्रोध रिपुआहि। यह विचार पांडित मोहि भजहि, पाहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते श्री राम।
काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। लखन श्री रामचंद्र की जय। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। श्री राम। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी होय ग्रीसम सोसय सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वदा सूख लेती है। श्री राम। काम क्रोध मद मात्सर भेकाय नहीं हरस प्रद बरसाए। का दुर्वासना कुमुद समुदाय तिन कहे शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समान समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। श्री राम। धर्म सकल शरीर हो ब्रांदा हो ही हिमित नहीं दही सुख मांदा। पुनि ममता जवास बहुताई पलुहाई नार शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री है। मृत्यु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। श्री राम। पाप उलूक निकर सुखकारी नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना बनसी समत्रिय काई प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूद्र प्रदय प्रमदा सब दुख खानितात कीन निवारण। मुनि मैं यह जिय जान। लखन श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।